चलिए जी, तो आज का हमारे नए सेशन का टॉपिक यही है कि किसी भी बिल में किसी भी स्टॉक आइटम पे हम कोई भी एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे मेंशन कर सकते हैं, या किसी भी स्टॉक आइटम को एक बैच नंबर कैसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमें जीएसटी पर भी वर्क करना है, तो साथ के साथ हमें देखनी है दोनों चीज़ें, जीएसटी भी और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट कैसे मेंशन करनी होती है वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंपनी बनानी है। एबीसी नाम से हम कंपनी बना लेते हैं, एबीसी। ठीक है, तो यहाँ से हमने एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट डालने के लिए कुछ चीज़ें इनेबल करनी पड़ेंगी, जो कि आपको F11 फीचर्स में जाना है जिसके लिए, और इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में जाएंगे, तो मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स को येस करना है एंड एक्सपायरी डेट्स फॉर बैच वाइज। ठीक है, हमें तो ये येस करनी है, तो ये दोनों चीज़ें हमने येस करनी है, तो येस कर देते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ से एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक, अब आपको इसमें जीएसटी पे भी वर्क करना है साथ के साथ, तो यहाँ से हमने स्टैट्यूटरी टैक्सेशंस में जाना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को येस करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को येस करना है। जैसे कि मैंने अभी कंपनी क्रिएशन के टाइम पे कोई स्टेट नहीं मेंशन करी थी, इसीलिए यहाँ पे ये स्टेट मेंशन करने के लिए बोल रहा है। आंध्र प्रदेश में स्टेट डाल देती हूँ। ठीक है, अगर किसी कंपनी का जीएसटी मतलब कंपनी का जीएसटी नंबर है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, इस पेज से भी एंटर होके एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको एस्केप से बैक जाना है। एस्केप से बैक होने के बाद आपको परचेज़ और सेल्स वाउचर में वर्क करेंगे, तो वाउचर आपको कुछ लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सेल्स की, परचेज़ की। जीएसटी पे वर्क करेंगे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी की, तो यहाँ पे ये सारी लेजर्स बना लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, सिंगल लेजर हमें बनानी है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सेल्स। अंडर सेल्स अकाउंट्स आएगी, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट्स हमारा मेंशन कर दिया है। अब हमारी जो स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल को नो रखना है, टाइप ऑफ सप्लाई हमारा गुड्स ही रहेगा। ठीक है, तो जब आप सेल्स और परचेज़ की लेजर बना रहे होते हैं, तो सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल जब वो पूछता है तो वो हमें नो ही रखना होता है। बाकी हमें जो चेंजेस करने रहते हैं वो क्या करना रहता है, टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंटर कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट बनेगी हमारी परचेज़ की बनेगी, परचेज़ अंडर परचेज़ अकाउंट्स जाएगा, एंटर कर देते हैं। सेम हमें यहाँ पे भी जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल नो रहेगा, टाइप ऑफ सप्लाई हमें गुड्स करना है, तो यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें जीएसटी पे भी वर्क करना है, तो सीजीएसटी की भी बना लेते हैं एक लेजर। सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जाएगा, एंटर कर देते हैं। टाइप ऑफ टैक्स हमारा जीएसटी है, जीएसटी पे कर देते हैं। टैक्स टाइप हमारा सीजीएसटी है, तो मतलब सेंट्रल टैक्स है, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6%। ठीक, अब राउंडिंग मेथड हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब एसजीएसटी भी बनाना है हमें, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जाएगा अंडर, टैक्स टाइप हमारा जीएसटी रहेगा, टैक्स टाइप हमारा स्टेट टैक्स रहेगा, एसजीएसटी है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6%, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये चार हमारी लेजर बन गई, सेल्स, परचेज, एसजीएसटी, सीजीएसटी। ठीक है, अब ये लेजर बनाने के बाद हमें इन्वेंट्री भी बनानी है जिस पे हम वर्क करेंगे, तो इन्वेंट्री बनाने के लिए यूनिट्स ऑफ मेजर पे जाएंगे, तो पीसीएस मतलब पीस रखेंगे यहाँ पे पीस। ठीक, तो ये हमारी एक यूनिट बन गई है, एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट एंटर करेंगे। स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक ग्रुप के लिए क्रिएट करेंगे, जनरल स्टोर बना लेते हैं, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। फिर
एस्केप से बैक जाएंगे। फिर हमें आइटम बनाना है। आइटम बनाने के लिए जैसे कि अब हम कोई भी XYZ कंपनी का सोप रख देते हैं, ठीक है। तो अंडर जनरल स्टोर जाएगा, यूनिट हमारी PCS बन रखी है। अब यहाँ पे जो हमने सेटिंग्स इनेबल करी थी फीचर्स में जाके, इन्वेंट्री फीचर्स में जाके, तो अब ये यहाँ पे काम आएगी। देखो कैसे, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मेंटेन इन बैचेस, हमें बैचेस बनाने हैं, तो यहाँ पे हमें यस करना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन करनी है, ये भी यस करना है। एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है, ये भी यस करना है। हमें तो तीनों चीज़ें यस करनी है। और ये कहाँ होगा, स्टॉक आइटम जब आप क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशंस में जाएंगे, GST एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, GST पे वर्क करेंगे, तो स्टॉक आइटम में सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करना है, तभी आप GST कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन, SAC नंबर, जो भी आपको अगर मेंशन है, अगर आपके पास अवेलेबल है नंबर्स तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो कोई नीड नहीं है वैसे तो भी, पर अगर अवेलेबल है तो आप मेंशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन टाइप हमारा ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे 12% डाल देते हैं, 6% रेंटल टैक्स, 6% स्टेट टैक्स, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा आइटम बन चुका है। एस्केप से बैक जाएंगे। अब हमें वाउचर्स पे वर्क करना है। देन अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, परचेज वाउचर पे जाएंगे। जैसे इनवॉइस नंबर 022 डाल देती हूँ मैं। डेट हमारी ऑलरेडी आ गई। पार्टी अकाउंट नेम में कैश नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। कैश क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा GST कैलकुलेट ही नहीं होकर आ गया। अगर हम पार्टी अकाउंट नेम कैश रखते हैं तो हम परचेज वाउचर में तो GST कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए Alt+C करते हैं। Alt+C में यहाँ पे राज का नाम डाल देते हैं, जो कि एक सन्ड्री क्रेडिटर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर रख दिया, देन एंटर करना है और एक्सेप्ट कर देना। तो ये हमारी यहाँ पे राज जो कि एक सन्ड्री क्रेडिटर लेजर बन चुकी है। परचेज की लेजर हमने बना रखी थी। स्टॉक आइटम हमने बना रखा है। XYZ सोप जो कि हमने बनाया था। अब बात आती है यहाँ पे, ये पेज जो ओपन होकर आता है, ठीक है। तो आपको यहीं पे सारी चीज़ें मेंशन करनी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरिंग, तो यहाँ पे ये टाइम एलोकेशन, आइटम एलोकेशन फॉर XYZ सोप, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टॉक आइटम, बैच या बैच नंबर शो करना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आपको ये न्यू नंबर शो हो रहा है। न्यू नंबर पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम जैसे बैच नंबर हमें 1 रखना है, जैसे स्टॉक आइटम हमारा 1 है तो 1 रख दिया हमने, ठीक है। एंटर करेंगे। क्वांटिटी जैसे 100 रखनी है। रेट हमें 10 रखना है तो 10 रख दी, तो अमाउंट हमारा शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल 2025 दे रखी है। तो अब जैसे एक्सपायरी डेट आपने किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी स्टॉक आइटम, किसी भी आइटम में देखी होगी, तो कहीं कहीं डेज में भी लिखी रहती है ना। कहीं डेट्स डाल देते हैं, कहीं डेज डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे 100 डेज़ डाल देते हैं। 100 डेज़ डाल दिया। जस्ट एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। देन हम CGST कैलकुलेट कर देंगे, देन एंटर करेंगे। यहाँ पे SGST सर्च कर लेते हैं, देन एंटर कर देंगे। एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी बिल वाइज डिटेल आ जाती है, जिसमें न्यू रेफरेंस रखना है। 022 हमारा जो नंबर है, इनवॉइस नंबर है, बिल नंबर है, वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उधारी में कुछ परचेज़ कर रहे हैं, कितने दिन में वापस कर पाएंगे उसे, जो भी ड्यू डेट्स हैं आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, 3 दिन, 5 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया और एंटर करना है, एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अब यही बात अगर सेल्स की आ जाती है तो सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स में रेफरेंस नंबर 03 डाल देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में कैश डाल देते हैं। कैश को एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेल्स लेजर हमारी ऑलरेडी बन रखी है। यहाँ पे स्टॉक आइटम हमारा बन रखा है XYZ सोप। अब यहाँ पे हमने पहले से ही बना रखा है, ठीक है, जिसमें हमने 100 डेज़ की एक्सपायरी रखी थी। बैलेंस हमारे पास कितना है, 100 पीसेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे जाएंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी हमें कितना सेल करना है, 20 पीस हमें सेल करने हैं। 20 के रेट से ही सेल करने हैं। अमाउंट हमारा इतना आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारी सेम वही रहेगी, एक्सपायरी डेट वही सेम रहेगी। एंड ऑफ लिस्ट करना है, एंटर करना है। देन CGST कैलकुलेट करना है।
CGST कैलकुलेट हो जाएगा, एंटर करके SGST कैलकुलेट करना है तो SGST कैलकुलेट हो जाएगा और एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हमारे परचेज़ और सेल्स के वाउचर बन चुके हैं, जिसमें कि अभी अगर हमें चेक करना है कि हमारे बिल में शो नहीं हो रहा है या हो रहा है तो ये एस्केप से बैक जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में डे बुक पे जाएंगे। जैसे हम और भी बिल चेक करते हैं, अगर हम यहीं पे परचेज़ का चेक करते हैं तो परचेज़ में अगर आप Alt प्लस P करते हैं प्रिंट करने के लिए तो यस करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, जूम करेंगे तो यहाँ पे परचेज़ वाउचर मतलब परचेज़ बिल है ये, ठीक। तो यहाँ पे हमारा बैच नंबर भी शो रहा है, यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी शो रही है और यहाँ पे हमारा एक्सपायरी डेट या डेज वगैरह मेंशन हो रही है विद GST, ठीक है। अगर यहीं आप सेल्स का चेक करना चाहते हैं तो सेल्स का भी चेक कर सकते हैं। Alt प्लस P करेंगे, प्रिंट करेंगे, यस करेंगे, यहाँ से जूम कर लेंगे तो जूम करके आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट हमेशा मेंशन हो रही है विद GST। हमें कितना क्वांटिटी 20 पीसेज हमने सेल किए थे, 20 के रेट पे करे थे, अमाउंट हमारा 400 है, उसमें जो कि 6% CGST SGST ऐड हुआ है तो 448 हमारा टोटल अमाउंट हो चुका है। और ये नीचे भी हमें सारी चीज़ें गिवन है, देखो सेंट्रल टैक्स 6% लगा है 24% और स्टेट टैक्स हमारा 6% है जो कि 24 रुपीज़ ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स का बिल था विद मैन्युफैक्चरिंग डेट, विद बैच नंबर, विद एक्सपायरी डेट एंड विद GST, ठीक है।